ओम शांति। 23 अगस्त 2025 की मुरली से सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापिस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। गीत, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं। अब इस पराये देश में दुखी है, इसलिए पुकारते हैं, अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले जाऊं और फिर राजाई में भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लब करना चाहिए। बाबा रोज़ समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजाई में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पाठ है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। यह बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते, जो बाप ही करन करावन हार है। क्या करते क्या कराते यह भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेबिन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जंगल खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावे। यह जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाप कहते हैं नथिंग न्यू। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते।
यह भी बड़ी युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं, ऑल ब्रदर्स। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में यह जरूर लिखना है। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है। इसीलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है, उन सब का विनाश करने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही है एक धर्म, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म करता हूँ। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते हैं। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं। इसलिए फिर ब्रह्मा देवताएं कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। यह बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़े ना। समझाने के लिए यह चित्र बनाए हैं। इसके अर्थ का कोई को पता नहीं है। सौदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उसमें सारा ज्ञान है। तो सौदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। जानते हैं, हम ही यह ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों को यह नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं, पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है, वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। फिर कहाँ गए, यह अभी तुम जानते हो। और किसी की बुद्धि में थोड़े ही होगा कि यह देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। यह जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त। यह ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे, वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं, वह सुनेंगे नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं, वही आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। कितनी खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। दीपमाला तो होती है कारोनेशन पर। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं, वह वहाँ होते नहीं। वहाँ तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय है, जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। यह सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, यह है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी है, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान उवाच बच्चों प्रति खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट्स किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवान उवाच
होने से पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। यह बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना। इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लब होना चाहिए। यह तो उनका रथ है। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इसमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा यह ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भल अपना भी चित्र दो। ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला। योग बल से हम ऐसे बनते हैं। ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो। रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख। उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्य को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे। डिटिज्म तो है ना। तो यह सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ हैं। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्प को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएगी। पॉइंट्स तो बहुत है और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं। सूक्ष्म बतन में क्या बोलेंगे? यह सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफ़र होते हो ऊपर क्लास में। कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल बतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है। फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। यह सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे। ऐसी पॉइंट्स निकलती थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसी अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो। यह लड़ाई लगी, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। यह बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ न सके। सिर्फ कहेंगे बात तो वंडरफुल है। अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे। शिव भगवानुवाच बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। ब्रह्मा की औलाद कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडाप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वही अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी एडाप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज़ आई कहाँ से? ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी है। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वह तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझाते नहीं हैं। बाबा है पांडवों का सिरमौर। कहते हैं
हे बच्चे, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सबकी सब आत्माएं जाएंगी, जैसे मक्खरों का झुंड जाता है ना। मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। वंडर है ना, सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी। शिव बाबा की बारात है ना। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड गुम आया हूँ सबको ले जाने। तुम छीछी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। जाना तो है ही, काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, यह भी ऐसे हैं। समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूँ। बहुत दुख की फीलिंग ऐसी होती है। जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं योग से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। नंबर 2, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। वरदान, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार में बाबा ने कहा, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। अब युद्ध में समय नहीं गमाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो तो 100 का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। अच्छा,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।